परिवर्तन हो ब्राह्मण आत्माओं का। परिवर्तन भी कोई बात का फास्ट तब होता है जब हमें लक्ष्य होता है कि है करना है, तो कोई बात रिमाइंड करते ही तुरंत परिवर्तन हो जाता है। जब लक्ष्य नहीं होता है तो थोड़ा फिर जस्टिफाई करते हैं, आर्ग्यू करते, उसमें टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ये है, परिवर्तन करना ही ब्राह्मण आत्माओं का पर्सनैलिटी है। कितनी फास्ट परिवर्तन करें। चलो बाबा के शब्दों में बहुत ही, बाबा ने जो जो और भी बहुत सारे स्वमान आदि की बातें सुनाई हैं, तो बहुत ध्यान से हम सुनते हुए ग्रहण भी करते रहेंगे। 2-3 और रिवाइज डेट है 15/10/04। 15 अक्टूबर। ये पहले समय केवल विदेशियों का सीजन होता था अक्टूबर में। तो ये विशेष विदेशी, भारतवासी होते थे लेकिन एक्सक्लूसिव अगर किसी को करना होता था तो ये अक्टूबर का सीजन में बाबा मिलन। हम्म। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, और तीसरा है परमात्मा वरदानों का भाग्य। पालना का भाग्य, बाबा का सारा समय हमें लगता है बाबा का घर में है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का धन है, बाबा की, तो बाबा की प्रेजेंस है, बाबा को सुनाते हैं, तो पालना का भाग्य। दूसरा है पढ़ाई का भाग्य, वो तो दिख ही रहा है, और वरदानों का भाग्य। सुबह सुबह अमृत वेले से वरदान लिया। कितने वरदान ले लेते हैं 1 घंटे में। हर बात में वरदान है। परमात्मा वरदान, दृष्टि ले रहे तब वरदान, बाबा को भोग खिलाते हैं अमृत वेले तब वरदान, बाबा को तिलक, बाबा तिलक लगाते तब वरदान, फिर ऑफिशियली वरदान। ये सब वरदानों की स्टाइल से अगर हम ट्राई करें पूरे दिन, तो ऐसे लगेगा कि बस आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। तो परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं? पूछ रहे बाबा। बाबा देख रहा है स्वयं को, आपको फील होता है मेरा भाग्य का सितारा, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, ये फील होता है? तो बाबा कह रहे ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक के साथ, एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है, जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते होते भी एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी, वरदान भी एक, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है?
नहीं होता है, तो फिर अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। हम्म, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। तो विधि एक, पालना एक, प्यार एक, पढ़ाई एक, स्लोगन एक, वरदान एक। तो बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? देखो, हर छोटे कितना, हर 15-20 दिन में अभी 17,000 का था। 17,000, 20,000 की गैदरिंग करना, खाना पीना रहना। हर 20 इसमें। हाँ, और इतने देशों से 140 में, चलो जितने भी आते, लेकिन 60-70 तो होते हैं देशों से इकट्ठे करना। तो क्या है, ये पावर किसकी है, कार्य किसका है? उस दिन वो जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट मुर्मू आए थे, तो वो फिर उनका वो होता है प्रोटोकॉल में, तो वो जो पुलिस मेन होता है वो आता है। अब मेन वो आता है तो बाकी फिर सबऑर्डिनेट भी होते हैं। सबका रहने का तो खाली ये प्रोटोकॉल के वाइज में खाली मेन का करना होता है, बाकियों का नहीं। तो वहाँ उनको, उन्होंने उनको बोला था कि मेन का मतलब जैसे एज पर प्रोटोकॉल। तो हम लोगों ने कहा, मतलब जो एकोमोडेशन वाले देव भाई ने कहा कि नहीं, भले और भी आना है आ सकते हैं। तो वो 2000 मतलब होती है पुलिस फोर्स प्रेसिडेंट के सामने। बोले 2000? हाँ रहे। फिर खाना पीना में भी मेन वाला होगा, बाकियों के तो बाहर खाए ही करे। उन लोग ने कहा नहीं, सब 2000 खाए। फिर 2000 खाए आपके अलाउड है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 2000 को विदाउट प्रोटोकॉल इनवाइट करना, खिलाना पिलाना। हम्म, कोई कहते कि नहीं आप लोग के यहाँ ना वीआईपीस की ज्यादा है, वीआईपीस की ठीक है उनको डेजिग्नेशन के हिसाब से, लेकिन ये सब अगर प्यार नहीं होता, भावना नहीं होती, तो 2000 को क्यों खिलाते, खाली वीआईपी को खिलाते ना। तो उसने कहा, दो उन लोग इतने खुश हुए। तो वो अभी भी वो हर बात में वो पुलिस जो ऑफिसर है वो बहुत प्रभावित होके गया। ये है एक ऐसी संस्था जो इम्पार्शियल है। तो बाबा कहते हैं, और ही प्यार के साथ साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। तो बाबा कहते हैं, आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए ना। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? चलो मैं धारणा नहीं करता हूं तो भी प्यार है बाबा का। ठीक है, धारणा करने वाले का, सेवा करने वाले को तो प्यार है, सेवा करने। लेकिन धारणा नहीं करते हो तो प्यार है बाबा का। बाबा ने क्लियरली कहा कि ऐसे लगता है कि ये भी लास्ट सो फर्स्ट हो जाए, फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाए। तो शुभ भावना ऑलवेज बनी रहना ही प्यार है। और अगर बहुत प्यार है, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन कुछ बात में शुभ भावना चली जाए, उस समय क्रोध आ जाए, तो प्यार उस मोमेंट में तो प्यार नहीं है ना। और ऐसे 10 बार क्रोध करे और 10 बार प्यार जाए, तो चाहे हम फिर बाद में कितना भी कहते हो आई बहुत आई लव यू, कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का शुभ भावना ऑलवेज होता ही है। इसलिए बाबा कहते हैं,
तो ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप दादा बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है? ऐसे समझते हो? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? पूछ रहे बाबा, ऐसे है ना? ऐसे मेरा प्यार है बाबा से। पांडव ऐसे है। हम्म, विनोद भाई। हाँ, मेरा हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी, थोड़ी थोड़ी लगी। बाबा का बनने में मेहनत लगी? हाँ, नहीं पता चला? थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है। बहुत मेहनत है। खाना ये लोग सब लोग खा रहे हैं और मुझे अभी तक, कल तक खाती थी और अब नहीं खाना है। नहीं, चुपचाप, मतलब मेरी मन पसंद मिठाई सामने आई है। बाबा कहते मेहनत लगी, मिठाई। बाबा कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती है? हाँ? हाँ, नहीं उस समय तो नहीं खा सकते ना। उस समय बाहर का है, वो खा रहे, हम लोग तो नहीं खा रहे ना। अटेंड भी कर रहे शादी में लेकिन खा नहीं रहे। तो मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी, नहीं लगी, कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती है, लगती है। इतना खोल खोल के पूछते तो कहीं तो हाँ आंसर आएगा। लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? देखो, लगती है, फिर क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से आंसर दे रहे बाबा, मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंचता है, पहुंच जाता है, और बाप एक्स्ट्रा मदद दे देते। सुना? मेरा बाबा कहने से। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना? दिल का सौदा, दिल ही दिल में बात कर ली, बस मेरा प्रॉमिस हो गया, बंधन बंध गया। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना? पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले है या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो फिर भी इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। और तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक तो आकार वतन से आता है, एक परमधाम से आता है। पिकअप करता है ना। आप सबको पता है ना कैसे बाबा आते? परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में पिकअप करते। हाँ, सब दूर देश, सबसे दूरदेशी है। उसके आगे क्या है? उससे बड़ा, उससे दूर तो कुछ नहीं है ना। सूर्य चांद भी यहाँ तक का ही है, कुछ भी नहीं। तो आज बाप दादा इस साकार दुनिया के दूर देश से मिलने आ रहे हैं, मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के ही है, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को नशा
एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न-भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। हो गए ना, अभी तो संकल्प नहीं आता है कि ये भारत का कल्चर है। एक्चुअली शुरू में, अभी तो ख़ैर नहीं, शुरू में ये मधुबन आते थे, पहले तो जो हम लोगों की सब्जियाँ होती थी, इन लोग उबले हुए खाते, हम लोग वो वाले, तो वैसे नहीं थोड़ा बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा फिर क्योंकि नए-नए जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये भी नहीं, चाय तो इन लोग वो डिप वाले करते हैं, हम लोग तो वैसे करते हैं, तो वो चाय दे उनको वो भी अच्छी नहीं लगे। फिर एक भाई खाना ले गया, खाना खा रहा था, फिर कुछ चाहिए उठा, तो दूसरा भाई जो है ना वो भी आया, मतलब जैसे आया और थाली नई थाली होती और डालते हैं, वो डालने लगा, तो मतलब वो कहते कि तो ये वो डाल के फिर ये भी डालने लगा। अब उनको तो नहीं अलाउ है तुम खाना है, तो वो मना किया। बोले व्हाई? अगर वो कर सकता है तो व्हाई नॉट? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे क्यों मना किया? भाई उसको ये नहीं पता भाई तुम्हारा तो हाथ जूठा है। ये तो अभी बाहर से आके ले रहा है तो वैसे अलाउड है। तो थोड़ा कल्चर हमारा नेचुरल है ना कि भाई जूठे हाथ से हम लोग नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को लगा व्हाई? बहुत डिस्टर्ब हो गया कि ऐसे क्यों? तो फिर उन लोग बहुत करते थे, हमारी कल्चर में तो ऐसे, इनकी कल्चर में तो ऐसे है। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, 2004 की मुरली है। भिन्न-भिन्न कल्चर होते भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता है कि ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं आता है ना। अच्छा ये क्योंकि विदेशियों के आगे की मुरली विदेशी ज़्यादा थे। अभी बाप-दादा रिज़ल्ट में देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए। चाहे कहाँ के भी है, साकार शरीर के लिए देश भिन्न-भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। ठीक है? और एक बात, कहाँ है विदेशी? है कि नहीं विदेशी? मन्नू बहन, हाँ, आद्या बहन वो विदेशी है अभी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, तो चाहे कहाँ के भी है, साकार शरीर के लिए वे देश भिन्न-भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है, आत्मा। और एक बात, बाप-दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन-सी? कौन-सी बात बाबा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है? ऑ ऑनेस्ट है, सेवा करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलवेज़ अच्छा भी नहीं होता है। मतलब देखो ये सब जो बाबा ने सब लोगों ने वहाँ भी ऐसे ही बोला, जो आप लोग दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा कि जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते, सेवा भी करते। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, बाबा ने बोला। इंडिया में भी नौकरी करते हैं, बहुत जगह है, नौकरी भी करते, सेवा भी करते। कुछ भी तो किसी ने फिर कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। अच्छा, तो मतलब इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? बाबा ने फिर कहा, अब देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा ने ये देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश में कितना भी दूर हो, जिस दिन बाप दादा का वो इंटरनेट के थ्रू आते हैं, सारे सेंटर पे आते हैं, सारे सेंटर पे आके बाबा की सुनते हैं। घर में कोई नहीं सुनता। अभी तक ये चल रहा है। मैं उन दिनों मॉरिशस में रही थी 2 महीने, तब हमने देखा कि ऐसा लगता है जैसे कोई बाबा वहीं पहुँचे हों। पूरा कितना था, रात के 10 बजे बाबा आए।
मतलब वहां के हिसाब से। और 12:30 बजे गए बाबा, और 12:30 तक सब वहां सेंटर पे थे। प्यार, बाबा से प्यार। तो ये होना चाहिए, ये कल्चर। घर में बैठ के हम, क्या फर्क पड़ता है, बैठ के सुनना ही तो होता है ना। एज फार एज अगर जो लोकल है, जो अगर बाहर ट्रैफिक का है वो अलग मामला है, पर जो लोकल है, नजदीक है, बाबा के घर में जाके बैठ के सुने। तो बाबा कहते हैं, तो बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंट अगर, तो प्यार में मेजोरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या, बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। 100% प्यार में मेरा परसेंटेज बाबा का 100% नहीं है, हाथ उठाओ, उसके लिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे, देखो। बाबा को दिखाई दे रहा है। अच्छा, देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। ये अमेरिका की गायत्री बहन, वो वो सामने बैठी है। इसलिए बाबा जो आज बार बार अमेरिका वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। ये बहन सामने बैठी है, गायत्री बहन, पता है ना, अंकल आंटी जो वाइस प्रेसिडेंट थे गयाना के, और जब वो वाइस मिनिस्टर थे तब वहाँ सेवा शुरू की थी, और जब वाइस प्रेसिडेंट रहे फिर उसके बाद तो खैर और भी करी। और वहाँ के कई सेंटर गया, मैंने बताया भी था, जल गया, फिर वापस करने के निमित्त बने। उसके कारण आंटी तो इतनी फ्री होती थी, जहाँ बस बहनों को, क्योंकि सब जगह नौकर लगे हुए थे काम करने, तो उनको काम क्या था, टाइम होता था, चलो बहने चलो, इधर चलो, मंदिर में चलो, यहाँ करो, सेवा करने चलो। तो सेवा की स्थापना आदि रतन रहे। और उनकी 4 डॉटर थे, तो 3 डॉटर, तो गायत्री बहन वन ऑफ द डॉटर है। तो और कनाडा में भी जो मेन टोरंटो में है, वो उनकी बहन डॉटर ही है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये बैठी है, और गायत्री बहन की विशेषता है कि जब जब भी बाप दादा आते थे, उन दिनों ओम शांति भवन में रात को बाबा पूरा रात रहते थे, कभी सोती नहीं थी, पूरा टाइम बाबा के सामने। बाबा सब अ, मतलब ग्रुप से मिलते थे ना, फुल पर्सनल इंडिविजुअल, तो वो सामने ही बैठे थे जब भी बाबा के लिए मिलने आए। तो हम लोग तो कितनी बार सो जाते थे वैसे भी। तो अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है, प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है, पूछ रहे बाबा। प्यार में पास है, और अभी किस में पास होना है? सभी प्यार में पास है। बाबा से प्यार न हो ऐसा मुझे, ऐसा है ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं, हर एक बच्चे किस में पास चाहिए अभी, स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज। जैसे प्यार की शक्ति ने सबने हाथ उठाया, स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना प्यार में, चाहे नहीं भी उठाया, लेकिन ये तो पता है मुझे बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते, इतना ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है,
स्व परिवर्तन की तीव्र गति है, क्या बोले बाबा को भी? हाँ बोले? हाँ? हाँ, कितनी गति, उसकी भी स्पीड देखो। स्व परिवर्तन की तीव्र गति है, इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? क्या कर रहे हैं? पूरा हाथ। हाँ, उठा रहे हैं, परिवर्तन करते भी है, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? सुना? कितना फास्ट बाबा चाहते हैं। जो चीज करनी है, फिर उसमें टाइम क्यों? हाँ, कोई भी बात में लगता है कि ये रॉन्ग है तो रॉन्ग, और वो बाबा ने कहा है ना। तो बाबा कहते हैं, लेकिन स्व तो परिवर्तन के पहले तो समय की रफ ठीक है ना, सेकंड भी नहीं, बिंदी जैसे लगाते हैं ना उतना टाइम, सेकंड भी नहीं, तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाए क्या? पूछ रहे बाबा, हाथ उठाने के लिए भी पूछ रहे। बोलो इति। नहीं, नहीं अच्छा बाबा को बोलो, बाबा मत उठवाओ। बाबा इसके लिए पूछ रहे हैं, हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। हाँ समय की हाँ रफ्तार तेज है, हाँ। वह परिवर्तन की ये पूरा पेज ऐसी खाली चल रहा है। तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो संसार की गति तो अति में जा ही रही है ना। अच्छा, बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। 1 साल का हमारा ये थीम था। लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट है, संस्कार चेंज हो जाए वो गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं हर बात में ना, प्रोग्रेस में नंबर 1 है ना, टेक्नोलॉजी एडवांस में नंबर 1 है। तो बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं? कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है। बोलो प्रेम भाई। वैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हर चीज में एडवांस है, फास्ट है। संस्कार परिवर्तन में फास्ट है। हाँ, नहीं आए ना, देखो बाबा का सेंटर हुआ और आप आने लगे, तो फास्ट परिवर्तन किए ना। ठीक है दमयंती बहन, फास्ट किया, संकल्प किया, आ गए। बाबा कह रहे हर चीज में ऐसे फास्ट। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूरियान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यह चाहते हैं, सेकंड में बिंदी लग जाए। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, सेकंड में बिंदी के लिए क्या करना चाहिए? सेकंड में बिंदी लगे, कोई बात हो जाए। इसमें भी अच्छा ड्रामा होना था, इसमें कल्याण है। बस कल्याण के बिगर वो कल्याण की ही बिंदी लगती है, और कोई बिंदी नहीं है, कल्याण की बिंदी बोलते बाबा। ठीक है ना, कल्याण की बिंदी। बिंदी लगता नहीं ना, बाबा कहते कॉमा लगता है, एक्सक्लेमेशन लगता है। सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है, उसमें बिंदी लगे।
बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों? यह क्या? यह क्यों और क्या? ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह, वाह वाह करो। यही होता है ना विदेशी, वाई, वाई दिस, वाई दैट, वाह वाह करो। यही प्यार की निशानी है। करना है ना या सिर्फ सुनना है? पूछ रहे बाप। करना ही है, बनना ही है, तो बाप दादा क्या चाहते? इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में चाहे, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्रेस तो बहुत की है, जहां भी प्रोग्रेस की है उन सर प्रोग्रेस की तरफ सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अगर आप अभी बाबा के ये शिवरात्रि की सेवा का समाचार सुनते ही होंगे, पीस न्यूज। नहीं, अगर सुनते हैं तो बहुत सब जगह मेला, 8-8 दिन का मेला, हज़ारों रोज़ आते थे। इस तरह सब जगह मेले ही मेले, मेले ही मेले। मतलब कितना सेवा की धूम लगी हुई है। हुँ, क्योंकि वो वही है कि मतलब जो भी मेला लगता है उसमें जो शिवलिंग वो बहुत बड़े रूप से होते हैं, वो ट्रैवल करता है। वो सेट ज़्यादा नहीं है। तो फिर वो इस हिसाब से सब लोग अपना-अपना मधुबन से निकल के आना। बहुत कम है किस जब से जैसे ओआरसी रिट्रीट सेंटर वहाँ अपना है, नहीं तो अदरवाइज़ तो मधुबन से ही मँगाते हैं। तो उस हिसाब से भी डेट्स आगे-पीछे रहती है। तो बाबा कहते हैं मतलब प्रोग्रेस कितनी है? जहाँ भी प्रोग्रेस की है, उन सब प्रोग्रेस की तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ, जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। आप नहीं बोले, वो बोले। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। ये लेवल आए, ये भगवान की पढ़ाई है। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। तुम लोग समाज के लिए बहुत सुंदर, ये नहीं है। पर ये है कि ये परमात्मा पढ़ाई है, ये मुख से निकले। ये पढ़ाई तुम्हारी ऑर्डिनरी नहीं है। तुम लोग करते हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्योंकि रॉन्ग है कॉम्प्लीमेंट वैसे भी। हम्म। तो बाबा कहते हैं उनको दिखाई दे कि इनमें परमात्मा करते हैं। तो जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है। यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारी यह काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे, देखो हम बोलते हैं ये, लेकिन वो क्या बोले कि जिस परमात्मा को सभी पुकार रहे हैं वह यह ज्ञान है। ये वो बोले कि ये है वो ज्ञान। परमात्मा का कार्य है, अभी यह अनुभव करो। क्या करना है फिर? आज तो लक्ष्य मिल गया। हम्म, ये मुख से निकले कि जिसको हम पुकार रहे हैं उस ये वो ज्ञान है।
जो ज्ञान की हमें इच्छा थी, ये वो ज्ञान है। ये उनके मुख से निकले, परमात्म ज्ञान है। तो यही एक है। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा, बाबा, बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, आखिरी परिवर्तन पूरे संसार की आत्माओं का। एक है, एक है, एक है। ठीक है? बाबा ने कहा कि ये सब फील करें। हुँ, आ रहे हैं ना अभी उस बात पर धीरे-धीरे। एक है, वो एक है और वो एक ये है। यहाँ आ जाए। वो होगा, वो कब होगा? ये लो। वो कब होगा? वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक स्थिति वाले हो जाए। सारा ब्राह्मण परिवार एक स्थिति वाला। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। सुना सभी? सारा ब्राह्मण परिवार, सब कैलकाटा सब सुन रहा है? एक हो जाए, एक स्थिति। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं, अभी स्थिति बदलती रहती है, एक स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, वो स्टोरी है ना मोहजीत परिवार का, मालूम है ना सबको स्टोरी? मोहजीत परिवार मतलब वो जो सत्युग की स्टोरी बताते हैं दुनिया में, कि वो मतलब वो समाचार लेके आया। पहले पहले बहन के पास गया कि ऐसा भाई आपका गया। बोला ठीक है। और फिर उसकी माँ के पास गया, उसने भी बोला ओके ठीक है। बाप के पास गया ये समाचार लेके, ओके ठीक है। चलो। मतलब इस तरह जो हर कोई की स्थिति, बात ये बाबा कहना चाह रहे मोहजित परिवार क्यों, हर कोई की स्थिति एक जैसी थी। ऐसे तो जो चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजित। ये स्टोरी मतलब दुनिया में स्टोरी है, सतयुग के स्टोरी बताते हैं। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं? आज लेंगे ना सभी एक रस। हम्म, नहीं नहीं एक पेज में सो। उल्टा हो गया। तो वाई वाई वही सोच रही थी। एक पेज रह गया। तो बाप दादा ने, आज हमारे लिए बाप दादा है, भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख, बाप दादा फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे तो उसको वहां वहां कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है, क्या करो? वहां ड्रामा वहां। ये क्यों करता है, यह क्यों कहता है, नहीं। यह करे तो मैं करूं, नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? हाँ? भगवान किस तरह परिवार के बीच में रहता है। परिवार की परमिशन होती है तो करते हैं ना। परिवर्तन करना है तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या है? ये होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए।
जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देती। होना चाहिए, ऐसे इसको करना चाहिए। वेस्ट थॉट्स है या शुभ भावना है? के हिसाब से एक बार आना तो ठीक है, आपने बोल दिया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर दूसरा लेना। न्यारा रहते नहीं अगर उस वेस्ट थॉट से, तो फिर वो वेस्ट है। नहीं तो वो सुझाव है, परफेक्ट सुझाव दो, ओपिनियन दो, लेकिन फिर न्यारा बन जाओ। तो ये बाबा कहते हैं, तो ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है ना। संकल्प वेस्ट 0। अभी हमने लिया था ना संकल्प शिवरात्रि पे, तो बाबा ने कहा है, मैं तो रोज रिमाइंड कराती हूँ स्वयं को कि 0 0 वेस्ट थॉट आता है, फिर 0। हाँ, दोनों बातें हैं, दोनों भी बातें हैं, पर हमको किस पर फोकस करना है? मतलब दोनों पे फोकस करके, लेकिन ये भी नहीं कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करते जाए। वो भी रॉन्ग है। वो तो फिर और ही बहुत ज्यादा संकल्प चलाते रहे इसमें। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, चेक किया। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है। बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। वेस्ट संकल्प चले, फिर क्रोध आए, फिर क्या हो गया, फिर इसको और ऑथेंटिकेट किया, फिर उसमें जो भी फेज में बोला किया, तो बहुतों के संकल्प चलाए। तो ये जो कहते हैं ना, बहुतों के संकल्प चलाते, कोई भी बात हम, जबकि कुछ भी बात बोलना भी होता है, अगर हम वो जो बात जब बोलनी चाहिए, जहां बोलनी चाहिए, जिस समय बोलनी चाहिए, वो भी नहीं बोलते, तो भी बहुतों के संकल्प चलते। अब जैसे सपोज कोई क्लास में कुछ बोल दे, अब उसके कारण इतनों के संकल्प चले, वो भी तो रॉन्ग है ना। कि क्यों भाई, वो चीज पर्सनली बोलो, सबके बीच में क्यों बोला? ये भी वेस्ट थॉट्स चलाने के निमित्त बनते हैं। कई तरीके हैं हम चलाते हैं। तो ये बात बाबा कहते हैं कि लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वो दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना। वेस्ट थॉट्स में और नेगेटिव में क्या फर्क है? वेस्ट में और नेगेटिव में क्या फर्क है? हम्म? कोई भी बात नेगेटिव नहीं है, लेकिन रिपीट होती रहती मन में, रिपीट होती रही। अगर वो रिपीट 2-3 बार होती, वो नेगेटिव में चले जाए। जैसे कोई बात है, मुझे क्रोध आता रहे, एक बार का ठीक है, लेकिन फिर वो बार बार रिपीट होके फिर क्रोध ही आता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। क्योंकि जहां वेस्ट इकट्ठा होगा, वहां मच्छर ही पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ये जो बीच बीच में थॉट्स चलते, वह दिमाग को भारी कर देते, पुरुषार्थ को भारी कर देते। बोझ है ना, तो वो अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्वनीति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो बस 2 शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ।
प्रैक्टिकल में लाओ, वो 2 शब्द है, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। पहले स्वमान, पहले या सम्मान। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। सम्मान शब्द है, पहले सम्मान में मतलब होंगे तो सम्मान सम्मान दे देते पाएंगे। देते भी एक्चुअली जब हम सम्मान देते हैं तो हमारी स्थिति, सम्मान वो फ्लैटरिंग वाला सम्मान तो नहीं ना, अंदर से सम्मान है, तो स्थिति पावरफुल है। तो स्थिति दूसरे को अच्छा फील कराया तो ऑटोमेटिक स्वयं को वो भावनाएं, वो एक मिलता है ना, और हमको अपने स्वमान में रहने की हेल्प हो जाती है, दोनों पावर होती है। तो सम्मान और स्वमान, सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते हैं, कभी सम्मान देने में कम पड़ जाती है। ऐसे नहीं, मतलब शब्दों से भी पता चलता है किस तरह बोलते हैं, उससे भी सम्मान का पता चलता है ना, कि कभी कोई चीज हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे बोला ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी सम्मान नहीं होता है। ये बोलो, लेकिन कितनी युक्ति से कैसे बोलना है, ये भी एक सम्मान देना होता है। और फिर एक्चुअली बाबा जो कहते हैं ना सम्मान देने से, तो अगर हम उस वे से नहीं करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरे को मतलब पता चलता है कि हमारी क्या लेवल है, इस तरह बोलते हैं या इस तरह करते हैं, तो उसका भी मेरे प्रति की भावना क्या हो जाएगी, सम्मान की नहीं रहेगी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, इससे भी अपना ही लेवल हम कम करते हैं। फिर वो कहते हैं ना बहू मुंह फट होती है, वो सास मुंह फट होती है, तो फिर बाद में सुनने को मिलता है उसको। उसको भी वैसे वो अपने मर्यादा में रही थी, लेकिन ये देखती है ये तो बोलती रहती है, फिर वो भी बोलने लग गई। तो करने से हम अपना ही अपमान करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तो सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। कभी स्वमान में ज्यादा रहते हो, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है ना, वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे, अपनी वृत्ति और दृष्टि में, ये अंडरलाइन करना है। और ये लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। देखो कितना अच्छा हो जाता है ना। अज्ञानियों को तो हम अंडरस्टैंड करते, ये तो उनका लेवल नहीं है। ज्ञानियों के लिए हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। बाबा को क्यों एम्फसाइज करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानियों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। इसलिए वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएगी, देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा या बाप बिंदी नयनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती है, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना आता है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान। बाबा हमेशा कहते एक आंख में ये, एक आंख में, तो ऐसे भी सोच सकते,
एक आंख में सम्मान, दूसरे में सम्मान, हर एक के प्रति शुभ भावना। तो बाबा कहते हैं वैसे सबके पीछे के रीजन को समझेंगे ना, जो भी जैसा भी करता है तो कभी भी अशुभ भावना होती नहीं, क्योंकि रीजन सबका बहुत जेन्युइन होता है। चाहे कोई कंटिन्यूअसली भी गलती करता रहता है, उसका भी एक रीजन होता है जेन्युइन। तो रीजन, इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना तब होती है। सम्मान देने से जो मन में आता है ना कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वो फिर करने लग जाएंगे। कितना अच्छा, हाउ टू हैंडल मिस्टेक्स, ये बाबा की तरीका है। बहुत एक अच्छा, और भी बाबा बोल रहे, ये हमको पॉइंट्स लिखनी चाहिए। एक तो सम्मान देने से यह बदल जाए, यह करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो मन में जो संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, वो करने लग जाएंगे। क्यों? साइंस है उसके पीछे। जब आप कर रहे हैं तो आप शक्ति भर रहे हैं। तो किसी को परिवर्तन करने के लिए पहले शक्ति चाहिए, फिर वो परिवर्तन हो। तो वो जब शक्ति भरतेगी और फिर आप कहो कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, इजी हो जाएगा। वृत्ति से बदलेंगे, सुना, बोलने से नहीं बदलते। एग्रीड? वृत्ति से बदलो। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? आज बाबा सेवा, आज सेवा में जाना है ना, तो सेवा में ही तो सब तरफ के संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते दोनों याद रहेगा, वृत्ति से याद बदलेंगे, बोलने से तो नहीं। तो दोनों याद रहेगा या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात हाँ सम्मान लेना, ये होता है। देना ही लेना है। कभी किसी को मान देना, समझो ये अंडरलाइन करना है, कभी किसी को मान देना, किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। मान देना समझो माननीय बनना है, आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे तो सेकंड, पहला है कि वो शिक्षा से नहीं होगा, वृत्ति से होगा, और वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। थर्ड है किसी को भी मान, सेकंड है किसी को भी मान देना समझो माननीय है। तीसरा है आत्मिक प्यार की निशानी है, आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं ना, तो फोर्थ हो गया मर्सीफुल, रहम दिल। वही लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुलपन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? है ना, एक्चुअली सब ब्राह्मण आत्माओं में बहुत ये भरा हुआ है, सम्मान, रहम। बस समय पर वो आ जाएगा, आना ही रिमाइंडर है बाबा की मुरली। चैतन्य तो रहम की खान है ना, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना बाप दादा, उसका उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, तो सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। मतलब हर बात में किसको भी कितनी
शक्ति से एक्चुअली सम्मान देने के लिए पहले जब भी क्रोध, कोई की गलती स्मृति में रहेगी, क्रोध रहेगा, वो तब सम्मान स्टॉप हो जाता है उस मोमेंट के लिए। वैसे होता है उस आत्मा के लिए फिर भी है, पर उस समय वो बैरियर बन जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो चारों ओर। अच्छा, वैसे जहाँ कहाँ भी जाए, बाबा ने फिर मोहजीत का बताया ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस एक मत सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना। हम अगर संगठन में जाते, कहते वो सेंटर वाले तो ऐसे करते, वो हमको क्या करना है? अपना अपना लक्ष्य रखना है। ले सकते हैं ना, पूछ रहे बाबा। ले सकते हैं। चारों ओर के बाप के नयनों में समाये हुए, नयनों के नूर बच्चों को, सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। नमस्ते। हम सब आ रूहानी गया, बाप की रूहानी पूरी बच्चों मुरली आज बच्चों की आप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से प्यारे, न्यारे प्यारे, निर्मोही भव, रोज अमृत वेले, सर्व संबंधों का सुख, बाप दादा से लेकर औरों को दान करो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सच्चे साथी का साथ लेंगे जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। कौन सी? सच्चे साथी का साथ। ओके, स्लोगन है माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक, जिसमें बाबा ने आज जैसे कहा सम्मान पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। अब असभ्यता की निशानी है जिद, और सत्यता की निशानी है निर्माण। मतलब नहीं नहीं मैं राइट हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं राइट हूँ, ऐसे थोड़ी। जिद,
तो असभ्यता की निशानी है निर्माण। ठीक है, आप राइट। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ये एक्चुअली ये वाले अव्यक्त इशारे भी इस बार के आए हैं, कॉपीज है प्रदीप भाई, कॉपीज आए हैं इस अव्यक्त इशारे के, ये भी सभी रखे, क्योंकि लौकिक अलौकिक हर क्षेत्र में सत्यता एंड सभ्यता, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर बाहर एक ये वाले फॉर्मूलाज में कभी कभी सत्यता होती है लेकिन दूसरा एंगल मिस आउट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए तो ये भी रखे। ओके जी। नहीं, चूज क्या करना है, सारा ही इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ, वो पूरी मुरली को अच्छे से रिपीट करो, स्व परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है,